अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है फ़िज़िक्स का, तो जो फ़िज़िकल क्वांटिटी एंड मेज़रमेंट, तो चैप्टर नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक है उसमें से ये फर्स्ट चैप्टर है फ़िज़िकल क्वांटिटी एंड मेज़रमेंट। मैंने सेकंड लेक्चर भी अपलोड कर दिया था, फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था पर वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि उसमें जो है वो बिल्कुल भी तस्वीर सही से नज़र नहीं आ रही थी, काफ़ी ब्लर हो उसमें तस्वीर काफ़ी ब्लर हो रही थी, इस वजह से मैंने उसे डिलीट कर दिया। तो मैं दोबारा उसे अपलोड कर रही हूँ। तो जिसने सेकंड लेक्चर देख लिया तो वो अब फर्स्ट लेक्चर भी देख लें। तो हम फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। तो हम अपने वक्त ज़ाया किए बगैर अपने लेक्चर पे चलते हैं। व्हाट इज़ नॉलेज? नॉलेज क्या है? तो नॉलेज वो है जो हमारे लिए बिल्कुल नया हो, जो चीज़ हमने कभी सीखी ना हो, ना कभी पढ़ी हो, ना कभी देखी हो, जो चीज़ हम नई बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो हमारे लिए एक नॉलेज होती है। नॉलेज वो नहीं है सिर्फ़ कि जो हम स्टडी करते हैं वो ही नॉलेज हो, कोई भी चीज़ हमारे लिए नॉलेज हो सकती है। जैसे कि कभी हमने खाना नहीं बनाया, फ़र्स्ट टाइम हम खाना बना रहे हैं तो वो हमारे लिए नॉलेज है। कभी हम किसी जानवर को हमने नहीं पकड़ा, जब हम फ़र्स्ट टाइम उसे पकड़ रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक नॉलेज है। ये सब चीज़ें एक नॉलेज होती हैं जो हमारे लिए न्यू सिर्फ स्टडी एक नॉलेज नहीं है। जो हम स्टडी को फ़र्स्ट टाइम किसी भी चीज़ को पढ़ें तो वो हमारे लिए नॉलेज है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी चीज़ हम फ़र्स्ट टाइम करें वो हमारे लिए एक नॉलेज होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ 3 डेफिनेशन फ़िज़िक्स की नॉलेज की लिखी हैं, सॉरी। तो नॉलेज इज़ द एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू एक्ट। तो नॉलेज एक एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है एक्ट करने की। उसके बाद हम नीचे वाली डेफिनेशन पर आते हैं। नॉलेज इज़ इंफॉर्मेशन पुट इनटू एक्शन। नॉलेज एक इंफॉर्मेशन है। सम इज़ न्यू टू यू इज़ कॉल्ड नॉलेज। जो हमारे लिए न्यू हो वो नॉलेज है। अब इन तीनों में से जो भी आपको इजी लगे आप उसे याद कर लें, क्योंकि किसी भी वक्त आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो आपको आनी चाहिए। और उसके बाद आप इसे याद कर लें, जो भी आपको इजी लगे, जो भी तीनों भी याद कर सकते हैं। तीनों याद करेंगे तो आपका ही अच्छा है। अगर आपको तीनों याद नहीं हो रही तो आपको भी एक याद कर लें इनमें से, या फिर जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाई हो वो भी याद कर लें और ये भी याद कर लें। उसके बाद हम साइंस पर आते हैं। साइंस क्या है? साइंस की 2 ब्रांचेज़ हैं। फ़िज़िक्स साइंस की ब्रांच है फ़िज़िक्स, ठीक है। फ़िज़िक्स साइंस की ब्रांच है और फिर फ़िज़िक्स के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो फ़िज़िक्स एक साइंस की ब्रांच है। तो हम आते हैं साइंस की ब्रांच पर। तो फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स क्या होती है, ये किस तरह रिलेट करती है हमारी लाइफ में, ठीक है। फ़िज़िक्स जो है वो साइंस की सबसे पुरानी ब्रांच है, यानी ये जो है काफ़ी पुरानी ब्रांच है, जिसके अंदर हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को भी स्टडी करते हैं कि एनर्जी कैसे चेंज होती है मास में, मास कैसे चेंज होता है एनर्जी में। तो इन सब चीज़ों की स्टडी हम फ़िज़िक्स में करते हैं। फ़िज़िक्स में हम माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर भी स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सोच रहे होंगे ये कि माइक्रो और मैक्रो क्या है। तो माइक्रो लेवल क्या है और मैक्रो लेवल क्या है? तो माइक्रो लेवल वो है जिसमें हम माइक्रोस्कोप से देख के जिस भी चीज़ को माइक्रोस्कोप से देख के स्टडी करते हैं उसे हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, हम सेकंड पर आते हैं कि माइक्रो तो हो गया, अब मैक्रो लेवल स्टडी क्या है? तो मैक्रो लेवल स्टडी वो है जिससे हम अपनी आइज़ से देख सकें। तो आइज़ से देख सकें, जैसे कि हम प्लांट्स वगैरह अपनी आइज़ से देखते हैं और बहुत सारे चीज़ें जो हम अपनी आइज़ से देखते हैं, तो उसकी स्टडी करते हैं हम मैक्रो लेवल स्टडी, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैक्रो लेवल क्या है, मतलब किस से रिलेटेड करते हैं। तो माइक्रो लेवल जो स्टडी है वो हम मॉडर्न फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं, और मैक्रो लेवल स्टडी है वो हम क्लासिकल फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं मैक्रो लेवल स्टडी, सॉरी। तो फ़िज़िक्स जो है वो बहुत 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 पुरानी ब्रांच है फ़िज़िक्स, ठीक है।
इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हम चीज़ों को जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन है, उसे हम कोई भी फार्मूला है उसे हम एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकली। तो हम इसमें हर चीज़ की स्टडी करते हैं। और फिज़िक्स को मदर ऑफ ब्रांच भी कहा जाता है साइंस की। फ़िज़िक्स की मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ होती हैं, जैसे कि जिसको हम स्टडी अभी करेंगे। फ़िज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, ये आप सबको पता है। मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, बहुत सारी ब्रांचेज़ होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल, पता नहीं कितनी ब्रांचेज़ हैं, हम सब स्टडी करेंगे आगे चलकर। उसके बाद फ़िज़िक्स में हम मैटर, एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। फ़िज़िक्स में हम ये भी देखते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे कि आपको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो हम उन सब के बारे में फ़िज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे मूव कर रहे होते हैं, कैसे मोशन हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिटल में। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं। फ़िज़िक्स जो है वो दो तरीक़ों की होती है। एक होती है थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स और एक होते हैं एक्सपेरिमेंटल फ़िज़िक्स। तो अब हम आते हैं ब्रांच के फ़िज़िक्स की इन चीज़ों के ऊपर आते हैं कि अब हम फ़िज़िक्स की थोड़ी सी चीज़ें पढ़ते हैं कि फ़िज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फ़िज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं और बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फ़िज़िक्स में हम केमिस्ट्री के बारे में, फ़िज़िकल साइंस में हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मोशन केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। उसके बाद फ़िज़िक्स में हम स्टडी ऑफ मैटर एंड विथ एनर्जी पढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं बायोलॉजिकल साइंस पर। तो बायोलॉजिकल साइंस में हम ज़ूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो ज़ूलॉजी में हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी में हम जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जो चीज़ हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उसमें हम माइक्रोबायोलॉजी में उसे हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम सेकंड स्लाइड पे चलते हैं कि फ़िज़िक्स, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स की ब्रांच, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन ये, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, देयर नेचुरल इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो अब हम इसमें फ़िज़िक्स में हम फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो और इन दोनों के बीच में जो कुदरती इंटरेक्शन है उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम छोटी सी एक डेफिनेशन फ़िज़िक्स की और भी पढ़ लेते हैं। आउटर स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स। तो यहाँ पर एंड आएगा, मैटर और एनर्जी के बीच में एंड आएगा, जो मैं लिखना भूल गई थी, आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। उसके बाद जब इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जब हम ये दोनों ब्रांचेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फ़िज़िक्स की ये दोनों डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम ब्रांचेस पर आते हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहे हों तो आप उसमें यही जो बुक में डेफिनेशन है जो मैंने सबसे पहले लिखी है वो लिखना। एमसीक्यूज़ वगैरह में ये छोटी डेफिनेशन काम आ जाती है, और अगर आपको कहीं ये डेफिनेशन याद ना हो तो आप किसी को सुनाते वक्त ये डेफिनेशन भी जो मैंने सेकंड डेफिनेशन बताई है वो बता सकते हैं। उसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स पर आते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स के बाद हम मैकेनिक्स पर आते हैं। तो मैकेनिक्स के बाद आते हैं तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स विच डील विद स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हम मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जो चीज़ मोशन हो रही है, और ग्रेविटेशनल के बारे में पढ़ते हैं। तो आई नो कि यहाँ इस डेफिनेशन में ज़िक्र नहीं है ग्रेविटेशन का, पर जब आप बुक खोलेंगे तो बुक में जो है डेफिनेशन है मैकेनिक्स की, उसमें इसका ज़िक्र है। उसके बाद हम मैकेनिक्स के बाद हम आते हैं काइनेमिक्स और डायनामिक्स पर। तो काइनेमिक्स क्या है और डायनामिक्स क्या है। काइनेमिक्स है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ अ फोर्स।
काइनेमिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक की जिसमें हम फोर्स लगाते हैं पर फोर्स का जिक्र नहीं करते। और डायनामिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक वो डेल विद स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस ऑफ अ फोर्स। ठीक है, डायनामिक वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते, मैकेनिक की डायनामिक वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट की, पर उसमें हम फोर्स का जिक्र करते हैं। और इसके लिए आपके लिए मैंने एक छोटा सा नोट लिख दिया है, नो मोशन इज़ पॉसिबल टू ऑफ फोर्स। मोशन के बगैर फोर्स पॉसिबल नहीं है। जब तक मोशन होता है तो उसमें मोशन करने के लिए हमें फ़ोर्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आपने अगर सेकंड लेक्चर देख लिया तो आप ये फ़र्स्ट लेक्चर भी देख लीजिएगा। थर्ड लेक्चर इंशाल्लाह मैं कल अपलोड कर दूँगी। सॉरी कि मैंने फ़र्स्ट लेक्चर डिलीट कर दिया था क्योंकि उसमें आपको कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि उसमें साफ़ नज़र ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, इसीलिए। तो अब आप इसको सेकंड लेक्चर को पढ़ें। अगर इसमें मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आप मुझे इन वीडियोस पर रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियोस भी अपलोड करूँगी, मैथ्स की भी, बायो की भी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।